जो प्रश्न उठा रहे हैं नवयुग के संवाद में, ये इस कलियुग की आप वर्णन कर दिए, और इस कलियुग के उपास्य देव जो होंगे उसके किस मंत्र के द्वारा उसका पूजा करें। तो वे कृष्ण वर्णन तिसा कृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तनी ररि जजंती ही सुमेधस। ये भागवत के श्लोक है। कलियुग में जितने भी मंत्र है, समस्त मंत्र की सार है ये महामंत्र, और वे महामंत्र के द्वारा प्रारंभ होता है, महामंत्र के द्वारा समाप्त होता है। तो दूसरे कलयुगों में गोलोक की उपलब्धि नहीं है ना, गोलोक धाम की उपलब्धि नहीं है। और जो कलियुग की जो उपलब्धि मतलब की नहीं है, लोग जा नहीं पाएंगे, इसलिए तो कह रहे हैं। और न देवता लोग भी कहते हैं कलियुग में जन्म लेने के लिए। किसी भी कलयुग या ये वाला कलयुग जिसमें महाप्रभु आते हैं? जिस कली में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उसी कलियुग में देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं मेरा वहीं पर जन्म हो जाए। ब्रह्मा जी इसीलिए इतना समय बहुत तपस्या किए कि जब महाप्रभु आएंगे। नहीं, ब्रह्मा जी को तो दूसरी, वो तो प्रसंग दूसरी है, उसके साथ संबंध इतना नहीं है। हम जिस संदर्भ में कथा हम वर्णन कर रहे हैं, ये इस कलियुग की विशेष वैशिष्ट क्या है। प्रश्न जो उठाया गया नवयुग संवाद में, प्रश्न उठाया था ये इस कलियुग की उपास्य देव कौन है। उपास्य देव समझते कि नहीं जी। इष्ट देव कौन होगा, और युवक की इष्ट देव होता है, और युवक की महामंत्र भी अलग अलग होता है। 4 युग की महामंत्र अलग अलग है, एक नहीं है। सप्तयुग की महामंत्र, त्रेता युग की महामंत्र, द्वापर युग की महामंत्र, कलियुग की महामंत्र। तो अलग अलग युगों की महामंत्र की के द्वारा भगवान की उपासना होती है। सप्तयुग की जो उपास्य देव है उसके हंस देवता कहा जाता है। स्वयं भगवान विष्णु है, स्वयं भगवान विष्णु हंस अवतार के रूप में प्रकट है, श्वेत वर्णधारी, ऐसे वर्णन। त्रेता युग में भगवान जो है रक्त वर्ण के होकर प्रकट होते हैं, वो भी विष्णु के रूप में रेडिश कलर होता है, रक्त वर्ण। और त्रेता द्वापर युग में भगवान जो है वो कृष्ण वर्ण होकर के प्रकट होता है, और कलियुग में जो है उसको कहा जाता है पीत वर्ण होकर के प्रकट होता है। वो सुपक्षी के भांति जो वर्ण होता है, सुपक्षी देखा, सुपक्षी समझ में आया कि तोता जैसे कलर, लिटिल बिट येलो कलर होता है। अच्छा, सुपक्षी देखा कि नहीं? नॉट प्योर ग्रीन ना, ग्रीन वर्ण नहीं होता है, वो होता है थोड़ा सा हल्का जो है हल्दी, कच्चा हल्दी को जो काट देने से, जैसे कच्चा हल्दी दिखाई नहीं, कच्चा हल्दी है ना, फ्रेश जो है मिट्टी के नीचे से उधर उसे काटो, जैसे वर्ण होता है उसी वर्ण होता है। अच्छा, इसमें लिखा है, जैसे मैं अभी से आप लोग नहीं जानते नहीं, इसमें मंत्र जब किया मैंने, ये मंत्र इस मंत्र को लिया, ब्राह्मण तो बोल देते हैं तो जीवन क्या जानते हैं, बोले क्या बोल रहे हैं हमें क्या पता है? इसमें लिखा है इस मंत्र का जपा ना, ऐसे लिखा है। यही देखो, सत्वयुग अवताराय शुक्लमूर्तये स्वाहा, त्रेतायुग अवताराय रक्तमूर्तये स्वाहा, द्वापर युग अवताराय कृष्णमूर्तये स्वाहा, कलियुग अवतार पीतमूर्तये स्वाहा। पीत वर्ण। दूसरा एक श्लोक होगा, वो पीत वर्ण की वर्णन करते जा रहे, जहाँ पर वो सुख पक्षी के भांति उनके शरीर के रंग होता है, ये वर्ण। अनुभाष्य में भक्तिहंत श्री प्रभुपाद अनुभाष्य में भारत के श्लोक में भी ऐसे कई प्रकार वर्णन है। चैतन्य चरितामृत में है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु का एक नाम त्रियुग बोला, गुरुदेव। त्रियुगाय स्वाहा। त्रियुग करते 96 अवतार, 96 अवतार छुपा हुआ।
प्रच्छन्न शब्द का अर्थ है जो हिडन हुए, जो सर्वत्र अपने को प्रचार नहीं करते भगवत रूप में। और युग में जैसे कृष्ण व राम आदि में देखा जाता है, उस समय भगवत्ता की स्वरूप को प्रकाश करा दिया। महाप्रभु स्वयं महाप्रभु सर्व लोगों के सामने सर्व भगवत्ता को प्रकाश नहीं किया, विशेष विशेष भक्तों के निकट अपने भगवत्ता को प्रकाश किया। सिर्फ परिकरों के सामने या और केवल परिकर के सामने, कहीं कहीं जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के उन्होंने सरोज मठ दर्शन दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को जो इतना सा ऐसे तो बोले कि महाप्रभु ने खाली 8 श्लोक बोले जो उसके हैं ये चेतोदर्पण मार्ग में, और उसमें चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 6 चैप्टर में उसमें महाप्रभु ने जब सार्वभौम भट्टाचार्य के उसका खंडन किया जो बोल रहे थे। नहीं वो तो खंडन किया महाप्रभु, तो उससे क्या होता है, तो तर्क। तो वो पूरा जो है वो सब महाप्रभु बोले उसमें है? मैं आपको दिखाती हूँ। अरे मुझे देखना, मैं तो देख रहा हूँ जो महाप्रभु जो श्लोक जो उनको सुनाया है, उस शास्त्र के अनुसार उनकी युक्ति को विचार करके खंडन किया। अच्छा, युक्ति दिया उसने। अच्छा, ब्रह्म के बारे में सब बताया, सब बताया दिया, उनके जो युक्तियाँ दी दिया, शंकराचार्य का भी वो दिया सारा। कि महाप्रभु जो अंतिम श्रीमद् भाई चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में 20 अध्याय में 20 अध्याय में जो महाप्रभु वही शिक्षा श्लोक 8 श्लोक के स्वरूप दामोदर रायबंद के साथ उन्होंने विचार किया, और स्वयं ये 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर रायबंद के श्रवण कराया। उसी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी परवर्ती काल में स्वरूप दामोदर से लेकर के चैतन्य चरितामृत में बन गए, जिससे स्वरूप खर्चा रहा है। मतलब ये जो मुकुंद दत्त है ये कृष्ण लीला में कौन है? मुकुंद दत्त विष्णु। देखना बोले सर क्या बोले, ओ गुरु गणेश दीपिका में सब लिखा अच्छा, है। गौर गणेश दीपिका मेरे पास है। अच्छा प्रसाद लो, चलो 2:30 बज गया। अच्छा, आपने कल जाने का विचार बनाया होगा?